याद होना चाहिए। जैसे एक बार रिवीजन कर लेगा पहले, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। यानी कि साइन की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो साइनिस का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर उसी तरह कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो माइनस साइन एक्स, साइन कॉस। उसी तरह का टेन का याद कर लेगा तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। तक कॉट का निकालेगा तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और दो और बच गया ना, क्या बच गया डिफरेंशिएशन? साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स का। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना। और अंतिम एक बच गया आपको कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तब बोलो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ई वाला अच्छा हो। बाकी इसमें इनवर्स में देखो u बाई वी और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन तो आता ही है, बाद वाला को छोड़कर पहले वाला का डिफरेंशिएशन, प्लस पहले वाला को छोड़कर बाद वाला को। अगर यही u बाई वी करके दे दे तो आ जाता था सब कुछ वही ऊपर का पहले चोरी कर लेना है, एक लाइन और dv अपॉन dx, और नीचे में क्या आ जाता है? v स्क्वायर। एक और u प्लस अगर v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो पहले आप u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। और हमें लगता है इतना में सब कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे एक आध और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? तो 1/x। अगर कहीं कहीं पर हम e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? e टू दी पावर x से रह जाता है। यहाँ तक तो कंप्लीट है फार्मूला, और इसी फार्मूला का आगे चल करके हम इस क्वेश्चन में यूज करते जाएंगे सभी का। और रूट का डिफरेंशिएशन क्या था? एक है जैसे अगर रूट x का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो 1/2 रूट x, ये इतना फार्मूला का यूज होगा। बाकी अगर एक आधे को नया एक्स्ट्रा फार्मूला आएगा तो जब आएगा क्वेश्चन उसी से में बताएंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.4 का ना, 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है e के पावर x बटा में साइन x। एक क्वेश्चन को हम पूरा लिखेंगे, बाकी फिर वो शॉर्टकट बाय पार करेंगे। जैसे पहला काम करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, इस फॉर्म कुछ ना कुछ मान लीजिए हम क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको? y, यानी लेट आप लोग इसको कर लीजिएगा ऐसे करके, लेट y बराबर इतना हो गया ना। फिर वही सब में काम कर देते हैं कुछ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप लोग आवाज नहीं करेगा तो हम पास में आवाज पूरा रिकॉर्ड ले लेगा, हल्को सा आवाज कटकुट रहेगा, सभी आवाज का रिकॉर्ड जाएगा। फिर देखिएगा अब यही रहे क्वेश्चन पे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x पहला में लिखे, बाकी किसी में लिखेंगे, ये लाइनिंग नहीं। अब आप इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? dy अपॉन dx बराबर de के पावर x, नीचे में है साइन के पावर नहीं है, नॉर्मली x है ना, और नीचे में dx बताना u बाई v। ऊपर का को हम लोग अगर u मान लेते और नीचे वाला को क्या मान लेते? तब अभी फार्मूला एक बताए थे डिफरेंशिएशन, अगर u बाई v का करना है तो होता था क्या? बाद वाला को छोड़ करके पहले वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस पहले वाला को छोड़ करके बाद वाला का डिफरेंशिएशन, और नीचे में क्या? एकदम इसी पे सेट करेंगे। तो तुम लोग बता, इसको तो पहले dy बाई dx लिख देते हैं, बताइएगा। पहले v को छोड़ना है तो v हमारा क्या है? तो साइन x को छोड़ दिए। u का डिफरेंशिएशन तो u क्या है? नीचे dx, ठीक है, माइनस u को छोड़ना है, बोलो e टू दी पावर v को डिफरेंशिएशन करना है, बोलो v क्या चीज है? साइन x, और नीचे में आ जाएगा, अच्छा सॉरी v स्क्वायर भी ना है, यानी कि साइन स्क्वायर x, यानी dy अपॉन dx बराबर इधर साइन x को साइन x छोड़ दिए, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x को जस का तस ही छोड़ देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे में भी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x।
अब कुछ कॉमन होगा दोनों में से, e टू दी पावर x कॉमन, तो इसके बाद इधर बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे एक बार में, यानी dy अपॉन dx। तो e टू दी पावर अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा cos x, और नीचे में sin स्क्वायर x। आंसर इस फॉर्म में दिया है कि आगे तोड़ ले, टूटेगा भी। एक बार चेक कर लीजिए आप, आंसर इसी फॉर्म में या टूटेगा, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं इसको, यही है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, नॉर्मली है। उसके बाद फिर सेकेंड, पावर पावर वाला सेकेंड में है ना, नो कोई दिक्कत नहीं, उससे आ जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखना क्या चीज था, सेकेंड नंबर बोलिए तो क्वेश्चन, ए के पावर साइन इनवर्स एक्स, e के पावर साइन इनवर्स x। तो बताना इसको क्या करेंगे, e की पावर साइन इनवर्स x, पहला काम करना है y बराबर, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हो गया, कर लो। dy अपॉन dx बराबर, y की जगह पे इसको सेट कर लेंगे, तो e की पावर साइन इनवर्स x और नीचे में dx। अच्छा, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर का करते हैं, पहले किसकी करते हैं, यानी dy अपॉन dx। देखना पावर में क्या चीज है, तो आगे आ जाएगा, अब बाकी इसको कर देंगे, पावर का तो हो गया, तब हम उल्टा कर दिए ना, हम इसको x मानेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से है, यानी e की पावर साइन इनवर्स x। अभी एक्सवा को करेंगे, यानी d साइन इनवर्स x और अपॉन क्या चीज dx। तो बताना dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख लो, दिक्कत नहीं किसी, x स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। आंसर देखो, ऐसे पर देख लो ना, पहले आंसर मिलाओ, आंसर तो नहीं ना, आप लोग आंसर कोई मिलाइए ना, मिला रहे, रुकिए, आंसर सही है आपका बनाया, e टू दी पावर साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर, ऐसे करके लिख ले है ना, सही है। आ गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या 3 नंबर छोटा रहेगा तो इधर बना देते हैं, छोटा बहुत छोटा है, क्वेश्चन नंबर x का पावर q 3 का दिया है कोची, e के पावर x के पावर t क्यूब यानी 3। तो देखिएगा इसमें तो पहला काम y है, दूसरा सिग्नेचर, फिर dy अपॉन y की जगह पे हम मान को सेट कर लेते हैं, तो बोलो e के पावर x के पावर 3 और नीचे dx। ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको बनाते हैं, हम इसको x माने तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, यानी सेम टू सेम। अभी एक्सवा का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्सवा की जगह पे x क्यूब है तो dx, यही ना, यानी dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x की पावर 3, बोलो x क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो dy अपॉन dx सजा देते हैं खाली, तो 3x स्क्वायर, फिर e के पावर x के पावर क्यूब, आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 कैसा है क्वेश्चन, 4 अच्छा है, ये आराम से बनेगा, दो को बना गया ना, नहीं ना एक ही पे टूटेगा। 4 पे दिया है क्वेश्चन, हम y बराबर डायरेक्ट ले लेते हैं, तो साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x है क्या, तो इसको क्या करेंगे, पहले लाइन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना, तो dy अपॉन कितना है, बोलो dy की जगह पे किसको सेट कर लेंगे, साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x, और नीचे में क्या है dx। बताते जाना, सुनना कैसे करेंगे, हम पूरा को x मानते हैं, तो बचा साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x पूरा मान ले तो उसको लिखना पड़ेगा ना हमें, यानी tan इनवर्स e के पावर माइनस x। अब देखिए तो ये x नहीं था, तब एकरा फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा, क्या चीज करना पड़ेगा, tan इनवर्स e के पावर
माइनस एक्स, फिर dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिर आ जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। चलो अब इधर देखना, क्या इसको बंद किए हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे e के पावर माइनस एक्स है, हो गया। अब देखो तो ये x नहीं था, तब हमको फिर करना पड़ेगा क्या चीज, अभी तो इसका नहीं किए थे, यानी अबरी करेंगे e के पावर माइनस एक्स। देख लो, तब फिर आते हैं cos, इधर उतरते जाएगा खाली, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, फिर 1/1 प्लस, देख लो पावर पावर गुना हो जाता है, तो e के पावर माइनस 2x इंटू, अच्छा इसको e के x समझो पावर को, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, पर देखिए तो ऊपर में माइनस था, तब हमको फिर करना पड़ेगा, अब x को करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो बताना। अब आ गया आंसर cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू इसका आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा। अब सबको गुना करके लिखना है ना, नीचे लिखा है और है, तो ऊपर बताना क्या है, आगे तो माइनस रहेगा, फिर e के पावर माइनस एक्स रहेगा, ये तो ऊपर ही रहेगा, यानी cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, सब ऊपर का हो गया, नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस e के पावर माइनस 2x, ये है dy/, मैच करिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 उधर हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा, 5 में लॉग में भी दे ले, पहाड़ों में भी दे ले। नहीं हटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है log cos e के पावर x, तो इसको y बराबर इतना, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लो, तो बताना dy/dx, पहला मान सेट करेंगे तो log है, फिर cos e के पावर x है, और नीचे में क्या चीज है dx। चलो बताते जाना, हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे x, और इसको x रिप्रेजेंट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x यानी cos e के पावर x। अभी देखिए तो x नहीं था, तब हमको इसको करना पड़ जाएगा e के पावर x को इंटू dx, फिर बताना 1 cos e के पावर x। अब इसको x में, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, फिर देखिए तो ये x नहीं है, तो फिर हमें इसको भी करना पड़ जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर कर लो, तो 1 cos e के पावर x माइनस साइन e के पावर x इंटू e के पावर, सजाना शुरू करें, पहले माइनस को, फिर e की पावर x को, पहले उसी को लीजिए ना, sin e के पावर x बटा cos e के पावर x, तो tan e के पावर x हो जाएगा। अच्छा आंसर दिया है 10 में, हाँ, tan दिया। तो ठीक है, तो आगे माइनस ले लिए, फिर साइन e के पावर x, नीचे में cos e के पावर x, अच्छा ऊपर में e के पावर x भी है, अभी ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, तो tan e के पावर x इंटू e के पावर x, इसको पहले भी लिख सकता है, बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, dy/dx। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में लंबा लग रहा है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। 6 में e के पावर x, e के पावर x के पावर 2, पावर पावर बढ़ते जा रहा है ना, ठीक कर रहा। 6 में था e के पावर x प्लस e के पावर x के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर x के पावर 5। पहला काम में इसको y मानना है, यानी y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x के पावर 2, e के पावर x के पावर 3, e के पावर x 4, फिर x 5 ही तक लास्ट था ना, सबको लिख दिए, फिर डिफरेंशिएटिंग कर लो सबको, तो dy/dx बराबर, ठीक ना, हम एक हो बार में सबको कर दे सकते हैं, चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, प्लस में तो u प्लस v वाला पे लगा देते हैं, तो डिफरेंशिएशन e की पावर पहले किसका करते हैं
फिर बोलो e की पावर x की पावर, फिर बोलेगा e के पावर e की पावर x की पावर, dx e के पावर सॉरी डिफरेंशिएशन e x 4, नीचे में dx प्लस d e x 5 और नीचे में dx। इसका e के पावर x का डिफरेंशिएशन e x, देख लो इसको x मत, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 2 फिर उसका भी करेंगे। आप फिर देखिए तो x नहीं था, x स्क्वायर था, यानी हमको फिर इसका करना पड़ जाएगा। बता दो इसका, पहले का में तो सब सेम ही है, फिर इसको करना पड़ जाएगा, यानी d x क्यू को यानी कि dx हो जाएगा। फिर बता दो इसको करेंगे तो d ना, पहले e की पावर x की पावर 4, फिर d x की पावर 4 को कर देंगे dx, और अंतिम में पांचवा को करना है पावर x के पावर 5 फिर यानी कि dx की पावर 5 dx। अब तुम लोग भी इसको बना देगा, e की पावर x, बोलो क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका 2x प्लस c यानी 2x ex 2, यही ना, प्लस इसका बोलो 3x स्क्वायर, बाकी बचल का को लिख दो ex 3, इसका बोलो 4x इसका करेंगे तो 4x क्यूब है, खाली आगे पीछे डायरेक्ट करके लिख दे रहे हैं 4x क्यूब, फिर इसका जस का तसा है ex पावर 4, फिर बोलो इसका बोलो 5x के पावर 4 4, फिर लिखेंगे e के पावर x के पावर e की पावर x की पावर 5। अच्छा कुछ कॉमन उमन कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बस यही आंसर dy बाई dx का मान आ गया। 6 के बाद 7, समझ में आई वाला कैसे किए थे, जैसे हम एक बार इसको अलग लिखते इसको लिखते फिर इसको पहले लिखबे करते हैं, तो हम उसी को डायरेक्ट इसको पहले ही लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 ना, 10 ही क्वेश्चन है टोटल। हां बस उसके बाद 3 और 7 नंबर में रूट, अच्छा 2 3 3 को वाला है, e रूट x, ये y बराबर इतना, b डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन बराबर d, बोलो y की जगह पे लिखेंगे रूट e की पावर रूट x और नीचे में dx। तुम लोग बताना डिफरेंशिएशन, अंदर वाला को x समझो तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट, तो x वा किसको मान लेते हैं e की पावर रूट x। अब देखें कि x कुछ और है, यानी अब हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कुछ और जो चीज था उसका, ठीक है ना। 1 अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, चलो इसको x मान लो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पर देखिए कि x की जगह पे कुछ और है यानी रूट x है, तब हमको इसका भी तो करना पड़ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 रूट e, इसको खाली उतार रहे हैं पहले वाला बार बार, e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन 2 रूट, ऊपर वाला को ऊपर सबको लिख दो और नीचे वाला को सब, इसको दो दूना, अच्छा देखना कहीं पे रूट 3 मिले और रूट 2 मिले, गुना करना है तो रूट 3 दूना 6 हो जाता है ना। बताना यहू रूट में 2 2 तो 4 कर लिए, ये भी रूट में इतना, ये रूट में इतना, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा रूट में x, फिर e की पावर रूट x आ जाएगा dy अपॉन, इसको x लिखे कंप्लीट। 7 के बाद कहाँ रखे मिटाने का, हां ये लॉग वाला है, मार्कर बदल गया तो चलिए यही सोचेगा कि हम खाली कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में है लॉग, फिर log x, पहला काम y, फिर दूसरा काम सिग्नेचर मानना, सिग्नेचर, फिर dy अपॉन dx। चलो तो पहले हम d लिख देते हैं, y की जगह पे पूरा सेट करना पड़ेगा, यानी log, फिर log x ब्रैकेट से बंद और dx, इसको x मानेंगे ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, तो x की जगह पे कुछ है
देखे तो x नहीं था, इसलिए हमको इसको एक बार और करना पड़ जाएगा, यानी 1/log x, फिर log x आ गया तो log x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे नीचे थे, यानी x log x dy अपॉन ds। ये रहा आपका आंसर। 9 और 10 एक बार में कंप्लीट ना दोनों। 9 नंबर में y बराबर cos x लो बट्टा आ गया, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, u बाई v पे तोड़ना पड़ेगा, बटा है तो हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, u बाई v पे, तो तोड़ा जाए तो डिफरेंशिएटिंग यानी dy अपॉन dx। चलो डी y की जगह पे बताना cos x log x और नीचे में dx, ठीक है। तब आते u, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग v, ऊपर वाला को u माने और नीचे वाला को v माने। अब इसको नियम क्या था, बाद वाला को छोड़कर पहले वाला को तोड़ देना, यानी v, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, बताना v को छोड़ देंगे तो log x, अब ऊपर का को तोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x का, माइनस होता था ना, अब बाद वाला को छोड़ देंगे log x, पहले वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी cos x, नीचे में क्या हो जाएगा, पूर्वा के नीचे क्या चीज था, गलती तो की है वहाँ पे cos x ना छूटेगा, पहले वाला का डिफरेंशिएशन अबरी में बाद वाला का डिफरेंशिएशन, हाँ तो अबरी में किसका डिफरेंशिएशन log x था, तो बचेगा कुछ ही cos x, नीचे भी स्क्वायर, तो ठीक है ना, log स्क्वायर x। चलो इसका तो जस का तसा ही रह जाएगा, बोलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसको जस का तस log x का 1/, नीचे में क्या चाहिए था log स्क्वायर x, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा माइनस log x और इनटू क्या चाहिए माइनस cos x बटा, अच्छा देखना एलसीएम लेना पड़ेगा आगे चलकर, log स्क्वायर x, ई बट्टा में नहीं ना है, तो हम इसके नीचे क्या मान लिए इसको 1, और 1 मान करके तो मेन बट्टा दे दिए हैं, नीचे में कुछ है log स्क्वायर लिख दिए हैं log स्क्वायर x, बताना इसके नीचे 1 और इसके नीचे x, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो लेगा तो आगे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x log x, फिर कुछ है sin x, फिर बोलो माइनस क्या चाहिए माइनस cos x, ठीक है ना। अब बताना ये किसके पास आ जाएगा, तो दोनों में से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x log x इंटू sin x प्लस cos x, नीचे में x log स्क्वायर x। एक बार देख लो ये है कि हन्ने हुन्ने है, ना अंतिम छोड़ देना, अंतिम नहीं बताना चाहिए, बताते नहीं है, अंतिम क्वेश्चन छोड़ के बनाएगा ना तो अच्छा रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी छोड़ना पड़ेगा, बोर्ड में पूरा 5 को पूरा के बाकी निचल कर छोड़ देना, 4 को पूरा 4 ही बना रहता है। 10 में cos log x प्लस e की पावर x, पहला काम y बराबर, तो फिर डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx, फिर d cos log x प्लस e की पावर x, इसको मंझली ब्रैकेट से बंद कर लेंगे dx। चलो बताना अंदर वाला को x मानेंगे, क्या मानेंगे बोलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x की जगह पे कौन है log x प्लस e की पावर। अब जैसा ही देखे तो अंदर खाली x नहीं था, यानी कि अब हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस साइन log x
प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1/e के पावर x। नहीं सुनना, प्लस में u प्लस भी टूटेगा, डायरेक्ट कर ले क्या, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ना होता भैया, 1/e के पावर x log x का नहीं, ठीक है, प्लस अलग अलग है तो log x का खाली, इसका खाली अलग, बस आ गया आंसर। बारी बारी से गुना कर ले, कैसे छोड़ ले, ऐसे छोड़ दिया। dy अपॉन ये हुआ। जय हिंद, जय भारत। BHARAT। कितना समय में ये कोर्स कंप्लीट हुआ, 27। यानी इसको 25 मिनट में जाएंगे, कुछ उड़ाएंगे बीच में से।